हेलो गाइस, यूर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये जो है ये प्रीलिम्स 2022 का पहला पेपर है। ठीक है, जीएस का, जो कि कल हुआ है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसा पेपर आया था, क्या पैटर्न में चेंजेस आए। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो कि पहले पैटर्न में, मतलब जो पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हुए थे, अटेम्प्ट हुए थे, तो उन क्वेश्चन पेपर्स में आपको देखने को नहीं मिलते। ऐसे स्ट्रक्चर भी इस बार न्यू यूपीएससी लाई है। ठीक है, तो ये पहले इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी और उसके बाद में ये पेपर चालू है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे तो यहाँ पर जो ये सी सेट है, ठीक है, सी वाला सेट है, मतलब 3C जैसे कि, तो ये वाला 3C वाला है। और इसमें जैसे किस टाइप के क्वेश्चन थे देख सकते हैं आप यहाँ पर, कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, और यही जो स्ट्रक्चर है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पहले वाला, ये नए टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले आपको ऑप्शंस देते थे, उसमें एलिमिनेट करना होता था, जैसे कि 1 2 3 या फिर 1 या 2 ओनली, इस टाइप के। लेकिन अब की क्या दिया है, इसमें आपको देखना होगा, जैसे कि साइट ऑफ अशोकास मेजर रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, और उसके साइड में दिया है लोकेशन इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। तो इतने में से, इन चारों में से कितने ठीक होंगे, ये आपको डायरेक्ट यहाँ पर बताना होगा। जैसे हाउ मैनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, ओनली 1 पेयर मैच है कि 2 पेयर मैच है कि ओनली 3 पेयर मैच है या ऑल 4 पेयर्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे इस बार के क्वेश्चन पेपर में। और यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, जैसे सेकंड क्वेश्चन भी देखेंगे, तो हिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा इसमें नहीं था। जैसे पिछली बार हुआ था, पिछली बार हिस्ट्री वाला पोर्शन हमें ज़्यादा देखने को मिला था स्टैटिक पार्ट से। तो इस बार का जो पेपर है, जैसे कि आप देखेंगे, तो ये जो पेपर है ये इसमें करंट अफेयर्स बेस्ड ज़्यादा था। ठीक है, यहाँ पर जैसे देख लिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, कि द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनोग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल। तो जो टेम्पल भी था उसमें भी क्या किया है, कि जो भी करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ में आई थी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था, इनोग्रेट किया था रिसेंटली, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। और ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन, बल्कि इसमें अगर आप देखेंगे तो मतलब 75 to 80% जो क्वेश्चन थे इस बार, तो वो सारे जो हैं वो करंट अफेयर से ही बेस्ड पूछे गए हैं। तो जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल्स और टी सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसका जैसे ये आंसर हो गया कि दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिसीजेज कॉज्ड बाय पैथोजेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नैनो टेक्नोलॉजी से था, साइंस वाले पोर्शन का। और ये डीएनए में पूछ लिया इन्होंने इस बार। जैसे डीएनए बार कोडिंग क्या होती है, ठीक है, कैन बी अ टूल डीएनए बार कोडिंग क्या होती है, इसमें सवाल पूछा हुआ है। और उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं, ये था एनवायरनमेंट में एसिडिक रेन से, कि कौन सी जो गैस है जो एसिडिक रेन के लिए मतलब कॉजेबल होती है। ठीक है, तो ये वाला आंसर जैसे आप देख सकते हैं, ये बी वाला इसका आंसर था। तो यहाँ पर आप जैसे जो नॉर्मली ऑप्शंस देते हैं उसके ज़रिए यहाँ पर किया हुआ था। तो यहाँ अगर मैं पीछे से इसको पेपर को स्टार्ट करूँ, जहाँ पर इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल वाला पेपर था, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस बार जो थे कंपैरेटिवली, जो पॉलिटिकल वाला पार्ट था वो टफर था कंपैरेटिवली। ठीक है, अब इसमें जैसे आप देख सकते हैं ये इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, अ शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग। Dated securities issued at market related rates in auction form a large component of internal debt. Which of the above statement are correct? ठीक है, तो ये ओनली 2 वाला जैसे इसका आंसर होगा यहाँ पर। तो इस ये इकोनॉमिक्स का था। ठीक है, फिर इंडियन इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स पे क्वेश्चन पूछा था। फिर उसमें आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये एक्सपेंडिचर पे, थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए, हाँ, ये एक्सपेंडिचर पे बेस्ड था, रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, ये वाला मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको।
और यहाँ पर है रियल सेक्टर पे बेस है यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको दिखा दूँ नीचे की तरफ, तो ये इनडायरेक्ट वाला हो गया। यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा पोर्शन और देख लेते हैं। ये भी इंडियन इकॉनमी से रिलेटेड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये इन्फ्लेशन पे बेस्ड था। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी IIB बॉन्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के ऊपर रिलेटेड। और फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स ये हो गया। G20 देखिए करंट अफेयर्स से यहाँ भी पूछा गया है। और मतलब इसमें ओवरऑल अगर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर तो करंट अफेयर्स का पोर्शन इसमें काफ़ी दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको पॉलिटी वाला दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि इसमें देखेंगे किस तरीके का पॉलिटी का आता कि विद रेफरेंस टू डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है। डिप्टी स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, तो कंसीडर द फॉलोइंग। तो एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स। For second option, there is a mandatory provision that the election of a candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party. फिर उसके बाद में the deputy speaker has the same power of the speaker when presiding over the sitting of the house and no appeal lies against his rulings. Or the well established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded बाय द प्राइम मिनिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट एंड थ्री जो इन्होंने दिया, फर्स्ट एंड थ्री, तो ये दोनों यहाँ पर करेक्ट होंगे, ठीक है। जो भी अपडेटेड की है मतलब आंसर की, उसके अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट होने हैं। तो ऐसे ही करके आए थे। तो मैं ओवरऑल जो बताऊँ जो था पूरा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पेपर था इस बार का जो बेस्ड था, तो यूपीएससी ने जैसे पिछली बार दिया था, पिछली बार स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा फोकस था और इस बार इनका करंट अफेयर्स पे मतलब 75 to 80% पोर्शन इन्होंने कवर किया है, ठीक है। तो वही मैसेज जाता है कि अगर आप जैसे भी प्रिपेयर करते हैं तो किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कब क्या किसकी वेटेज कितनी दे दी जाए, जैसे कभी हिस्ट्री की वेटेज बहुत सारी हो जाती है, एग्रीकल्चर की बहुत सारी हो जाती है। फिर आप पिछली बार देखेंगे स्टैटिक वाला पोर्शन कितना हैवी था, इस बार स्टैटिक में से मतलब बहुत ही कम पूछा है और करंट अफेयर्स बेस्ड जो है वो पूछे हैं। तो हाँ, जैसे कि मैंने भी मतलब अपनी मेरी जो कोचिंग थी वो मई में ही कंप्लीट हुई है, ठीक है। 15 मई को या 20 मई को मेरी कंप्लीट हुई थी कोचिंग। तो वही था, इस बार मेरा मतलब ज़्यादा करंट अफेयर्स मेरे प्रिपेयर नहीं थे, स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा प्रिपेयर था, तो मुझे इसमें डिफ़िकल्टी हुई करने में। लेकिन फिर भी मैंने अटैम्प्ट किया, मतलब 65 to 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। बाकी जैसा भी रिज़ल्ट रहेगा ये चीज़ है। और दूसरी वीडियो में सीसेट से रिलेटेड आपको बता दूंगा सीसेट का कैसा आया था पैटर्न, तो उसमें आप देख सकते हैं। सीसेट का भी क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अगर किसी को क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो यू कैन कमेंट मी, सो आई विल make the PDF and share with you. So thank you very much for watching this video and don't forget to subscribe the channel also.